नमस्कार, मैं सुमन कोहली फास्ट स्टडीज़ के साथ हिंदी टॉपिक पदबंध लेके आई हूँ, जो कि 10वीं कक्षा का एक विषय है। पदबंध दो शब्दों का जोड़ है। पदबंध, पद प्लस बंध। तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, पद का जो शब्द है, पद का अर्थ होता है शब्द ही, लेकिन कैसा शब्द? वो शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसको हम पद कहते हैं। और जब ये 3-4 शब्द एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं पदबंध। ठीक है। पदबंध जो है 5 तरह का होता है। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, देन क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध, संज्ञा की परिभाषा तो आप सबको पता ही होगी, जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है। 8वीं कक्षा तक हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं। तो संज्ञा जो है क्या है? कोई नाम होता है। किसका नाम? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, हम उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। तो हमने ये देखना है, जैसे मैं बिल्कुल आपको फास्ट स्टडीज़ बता रही हूँ, तो हमने क्या देखना है, जैसे हम कोई पदबंध करते हैं, आपको एक वाक्य दिया जाएगा। जैसे मैंने कुछ वाक्य तैयार करके रखे हैं। सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र को सब जानते हैं। तो अंडरलाइन वाक्य होगा आपका, सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र। तो आपको ये देखना है, ये जो अंडरलाइंड वाक्य है, ये जो रेखांकित वाक्य है, वाक्यांश है, इसमें लास्ट वाला शब्द वो क्या है? हरिश्चंद्र क्या है? एक नाम हो गया। तो नाम जहाँ पर आ जाता है उसको हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। ठीक है। तो संज्ञा पदबंध वो होते हैं जब हम एक वाक्य में अंडरलाइन पार्ट में अगर आप देखते हैं कि लास्ट जो शब्द वो क्या है, अगर तो वो किसी का भी नाम है तो वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम पदबंध पे। अब सर्वनाम तो सबको पता है कि जो शब्द संज्ञा के जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, ये है, वे है, ये क्या हो गए? सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम पदबंध में भी हम इसी तरह जाएंगे। एक आपको वाक्य दिया जाएगा, आपने अंडरलाइंड वाक्य को देखना है, रेखांकित वाक्य को देखना है कि उसका जो लास्ट वाला शब्द है वो क्या सर्वनाम शब्द है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, जैसे किस्मत का धनी मैं, ये आपका रेखांकित वाक्य है। किस्मत का धनी मैं कहाँ से आ गया? तो आपने बाकी जो सेंटेंस है उसको छोड़ दो, आप रेखांकित में देखो उसका क्या मीनिंग निकलता है और लास्ट वर्ड क्या है। लास्ट में आ गया मैं, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तो आंखें बंद करके लिख दो सर्वनाम पदबंध। ठीक है, समझ में आया? संज्ञा और सर्वनाम बड़े इजी होते हैं। उसमें से संज्ञा में आपने नाम लिखना है रेखांकित में, और सर्वनाम में आपने देखना है कि क्या सर्वनाम शब्द, मैं, तुम, हम, ये, वे, आप, उनको, इसको, अगर इस तरह के शब्द लिखे गए हैं तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। ठीक है। अब जल्दी से तीसरा वाला करेंगे, दैट इज विशेषण। विशेषण तो आपको सबको पता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं, उसके गुण दोष उसके बारे में बताएं, दैट इज विशेषण। तो विशेषण पदबंध में हमने ये देखना है कि अंडरलाइंड पार्ट जो है सेंटेंस का, रेखांकित वाक्य जो है, वो क्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो उदाहरण में मैं आपको समझाती हूँ। लोहे की छड़ी जैसे मजबूत, लोहे की छड़ी जैसी मजबूत, ये है आपका अंडरलाइन पार्ट हो गया। ठीक है। बाजू वाले सिपाही आगे बढ़े। अब लोहे की छड़ी जैसे मजबूत, पहले तो आपको पूरा सेंटेंस अगर ना भी पढ़ो, लास्ट वर्ड देख लिया मजबूत। मजबूत क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, है ना? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है आपको किसी सिपाहियों को डिस्क्राइब कर रहा है। सिपाही क्या हो गया? संज्ञा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पर आप देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के बाद आता है क्रिया पदबंध। क्रिया जैसे सबको पता है एक्शन वर्ड्स, क्रिया का मतलब ही एक्शन होता है, हलचल होता है। जैसे आपकी बॉडी मूव करती है, जिस सेक्शन में मूव करती है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। खाना, पीना, सोना, रोना, कूदना, ताली मारना, जो भी आप शब्द इस तरह के यूज़ करो जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिया। तो वही अब आपको देखना है क्रिया पदबंध, जो आपको एक वाक्य दिया गया है उसका रेखांकित पार्ट क्या, खाना, सोना, पीना, इस तरह के शब्द हैं, तो आप उसको क्रिया पदबंध कह दोगे। और मोस्टली 90% क्रिया पदबंध जो होता है वाक्य के अंत में रेखांकित शब्द होते हैं। कभी कभी बीच में भी आएंगे, मैंने बोला 90% वाक्य के अंत में होंगे। इसके बाद हमारा आखिरी जो है भेद, वो है क्रिया विशेषण। अब
क्रिया विशेषण के नाम से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। वो वाक्य, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, विशेषण। ठीक है, अगर क्रिया की विशेषता बताए तो हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो अभी आप देखोगे, जैसे मैं बोलूँ चलना, सिर्फ एक वर्ड है चलना, चलना हो गया क्रिया। धीरे चलना, तो चलने को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, कैसे कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो धीरे शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ क्रिया विशेषण का, एक सेकेंड। वह तेज तेज भाग रहा था। अब वह तेज तेज भाग रहा था, इसमें तेज तेज भाग रहा था अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आपने सिर्फ देखना है वह की क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो भागने की क्वालिटी बता रहा है, तेज। ठीक है, भागने को डिस्क्राइब कर रहा है तेज, तो आप इसको बोलोगे क्रिया को डिस्क्राइब किया, तो क्रिया को जो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। कुछ वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो, जो कि मैं आपके सामने लिख के भी लाई हूँ। अंडरलाइन पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ, विदेश से आए हुए अतिथि, ये अंडरलाइन पार्ट है, रेखांकित वाक्य है। कल चले जाएंगे। अब विदेश से आए हुए अतिथि, अतिथि माने मेहमान। ठीक है, तो ये व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं संज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, क्योंकि इसमें आखिर में वाक्यांश के आखिर में, अंडरलाइन वाक्यांश के आखिर में क्या वर्ड यूज़ किया, अतिथि, जिसका मतलब होता है मेहमान, मेहमान व्यक्ति होते हैं, इसलिए वो संज्ञा हो गया। सेकेंड, शेर की तरह, ये अंडरलाइन पार्ट है जो मैं बोल रही हूँ, शेर की तरह धारने वाले आप, डन, ये हो गया आपका अंडरलाइन पार्ट। क्यों चुप हैं, तो आप शब्द जो है सर्वनाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट, बगीचे में बहुत सुंदर और सुगंधित, ये आपका है रेखांकित पार्ट। फूल खिले हैं, सुंदर और सुगंधित, ये तो फिर डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फूलों को, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। अभी मैं इसी वाक्य को एक अलग ढंग से बता रही हूँ। अंडरलाइन पार्ट है बगीचे में, सॉरी पहले अंडरलाइन, पहले नॉर्मल है बगीचे में, ठीक है, बहुत सुंदर और सुगंधित फूल, ये जो है ना बहुत सुंदर और सुगंधित फूल अंडरलाइन है, खिले हैं। तो अब देखो, अब यही सेंटेंस को मैंने, सेम सेंटेंस को जो कि विशेषण था, क्योंकि सुगंधित पे खत्म हो रहा था, अब खत्म हो रहा है फूल पे। फूल एक चीज़ का नाम हो गया। ठीक है, जब एक चीज़ का नाम, एक वस्तु का नाम आ जाता है तो वो हो जाता है संज्ञा। तो देखो कैसे विशेषण पदबंध संज्ञा पदबंध में कन्वर्ट हो गया। तो आपको यही देखना है कि वाक्य में क्या, वाक्यांश में क्या यूज़ किया जा रहा है। अगर लास्ट वाला संज्ञा शब्द दिख जाता है या सर्वनाम शब्द दिख जाता है, चाहे उसके साथ उसकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब भी किया हो, लेकिन आपने लास्ट वाला शब्द देखना और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देना, ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं अंडरलाइन पार्ट है, तो खेलना इज एक्शन, तो फिर क्या हो गया, ये सबको पता है, क्रिया पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, परिश्रम करने वाले छात्र। अब छात्र शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, ये फिर से आ गया संज्ञा। अवश्य सफल होते हैं, तो यहाँ छात्र पे ख़त्म कर रहे हैं, हमने सिर्फ छात्र को देखना है और इसको बोल देना है संज्ञा पदबंध। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, आप इसको अच्छे से करेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आप अपने एग्ज़ाम में भी इसको अच्छे से लिखेंगे। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं नेक्स्ट टाइम आप क्या समझना चाहते हो 10वीं कक्षा के हिसाब से, मैं आपको उस तरह के टॉपिक और अपलोड कर दूँगी आपके लिए। आशा करती हूँ कि आपके संशय पदबंध से संबंधित जितने भी होंगे वो दूर हुए होंगे। धन्यवाद।